हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a part of stomach nearest to small intestine? Which of the following is a part of stomach nearest to the small intestine? निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय का भाग जो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्डिक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फंडस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइलोरिक। जो पाइलोरिक पार्ट होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे करीब भाग होता है, मतलब छोटी आंत के नज़दीक पाइलोरिक भाग होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज स्क्रीट, जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्क्रीट्स, जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बाइल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंसुलिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिक जूस। तो इससे ही हम लगा सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, गैस्ट्रिक जूस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि बाइल जूस का प्रोडक्शन कौन करता है और इसको स्टोर कौन करता है, और ये भी बताएंगे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा रखे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोलाइटिक एंजाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा HCl, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेनिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ना, वो निम्न में से कौन से हैं? तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन फ्रॉम आवर माउथ? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन फ्रॉम आवर माउथ? हमारे पाचन की प्रक्रिया मुख से मतलब हमारा जो पाचन होता है ना, वो मुंह में सबसे पहले किस चीज़ का पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फैट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए भी नहीं होगा। फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो मुंह में स्टार्टिंग का जो हम भोजन खाते हैं ना, तो मुंह में पाचन जब स्टार्ट होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, मतलब स्टार्च का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज को हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट स्टार्ट इन आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस? फ्रॉम वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन गेट स्टार्ट इन आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस? हमारे पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बक्कल कैविटी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो बक्कल कैविटी में मैंने अभी अभी बताया कि बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है,
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, स्टमक में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है फैट का। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज द बोलस रीचेस द ओसियोफेगस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन इन इट्स वॉल स्टार्ट इट कॉल्ड्स। एज सून एज द बोलस reaches the oesophagus, relaxation or contraction in its wall starts it's called। बोलस जब ग्रसनली में पहुंचता है, बोलस जब ग्रसनली में पहुंचता है तो जो ग्रसनली की दीवारों पर स्थिलन और खिंचाव होता है, फैलाव होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये इसके अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बोलस होता क्या है। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है बोलस। बोलस क्या होता है? बोलस होता है जब भी हम भोजन को खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में किसका डाइजेशन होता है? मैंने अभी अभी बताया था, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जो हमारे भोजन जो भी हम खाते हैं वो ओसियोफेगस के थ्रू, मतलब ग्रसनली के थ्रू, जो 25 सेंटीमीटर की होती है, वो जब स्टमक तक जाता है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, उस भोजन को एक नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है बोलस। और जो वो मूवमेंट करते हुए जो ग्रसनली के थ्रू जो नीचे हमारे स्टमक के अंदर जाता है ना, उस प्रोसेस का पूछा गया है कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, मतलब जैसे वो ऐसे जाएगा, देखो ये हमारा ओसियोफेगस है, यहाँ से ये जब भोजन ऐसे करके जाएगा तो यहाँ से थोड़ा फैलाव भी होगा, खिंचाव भी होगा, ऐसा करके जाएगा। तो यही मूवमेंट पूछी गई है कि इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा काइम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा फूड वेव, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पेरिस्टाल्सिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कंप्रेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्टाल्सिस। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये ओसियोफेगस है, ये सोच मतलब मान के चलो ये ओसियोफेगस है। तो जो भी हम फूड खाते हैं ना, वो फूड नीचे की ओर मतलब पेट के अंदर जो जाता है ना, उस मूवमेंट को पूछा गया है कि उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है। तो उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएससी के अंदर ये पूछा गया भी है, तो आने की पूरी संभावना भी है। तो प्लीज हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक दैट एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक दैट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। आमाशय में, अतः मतलब आमाशय में जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो पेट से हमारे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो पहुंचता है, जो भोजन पहुंचता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोलस। तो बोलस तो मैंने अभी अभी बताया कि बोलस क्या होता है। तो बोलस क्या होता है? जो मुंह से पेट तक जाता है ना, जो भोजन पेट तक जाता है ग्रसनली के द्वारा, और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है बोलस। तो स्टमक में डाइजेशन किस चीज़ का होता है? स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का, और जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो भोजन जाता है उसको फिर अलग से नया नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम, उसका क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोलस। तो बोलस तो ऑप्शन में है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि मुंह से पेट तक जाएगा वो भोजन, उसको बोला जाता है बोलस। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि पेट से छोटी आंत तक जो भोजन जाएगा उसको क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है काइम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा काइल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मोनास। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काइम। तो उसको क्या बोला जाएगा? काइम। तो उसको क्या बोला जाएगा? काइम। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक दैट एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइम। तो यहां पे क्या आएगा? काइम।
अगेन दोस्तों मैं बता रही हूँ कि मुंह के अंदर जब भी हम भोजन को खाते हैं ना, उसका किसका डाइजेशन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और जो भोजन ग्रस नली के द्वारा, जो ओसियोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक तक पहुंचता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, तो उस भोजन को बोला जाता है बोलस। और जो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत तक जो भोजन पहुंचता है उसको बोला जाता है काइम। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों हर क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। प्लीज़ बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है ये। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर मैं पूरे डायग्राम के थ्रू आपको बोलस बताऊंगी, काइम बताऊंगी कि हमारा जो स्टमक वो कहाँ पे होता है, उसकी शेप कैसे होती है। वैसे मैंने बता रखा है कि स्टमक जे शेप का होता है, इंग्लिश के अक्सर जे शेप का होता है, ये मैंने बता रखा है मेरी पीछे की वीडियो में। तो मैं आपको आने वाली जो मेरी वीडियो होगी ना, उसके अंदर पूरे डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझाऊंगी। तो प्लीज़ आने वाली वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, मतलब ध्यान से समझिएगा। अभी जो क्वेश्चन करवा रही उसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं करना कि 2x की स्पीड में क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट। छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट मतलब भाग कौन सा होता है और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। तो जो पहला होगा वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये एक साथ नहीं पूछता ना। तो स्मॉलेस्ट पूछा है और सबसे फर्स्ट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डियोडेनम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इलियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सीकम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये हमारे तीनों ही भाग है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट भाग कौन सा होगा, सबसे छोटा भाग कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। डियोडेनम जो है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है और सबसे छोटा भाग होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो प्लीज फोकस ध्यान से कीजिएगा। इन ह्यूमन बॉडी द शेप ऑफ डियोडेनम लुक्स लाइक द इंग्लिश लेटर। द ह्यूमन बॉडी द शेप ऑफ डियोडेनम लुक्स लाइक द इंग्लिश लेटर। मानव शरीर में डियोडेनम का आकार इंग्लिश के किस अक्षर के समान होता है। मैंने जैसे पहले स्टमक का बताया था वो जे शेप का था, तो अब देखते हम हमारे इंग्लिश के कौन से अक्षर के समान होता है हमारा डियोडेनम। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यू शेप, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सी शेप, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एल शेप, ऑप्शन नंबर डी है हमारा जे शेप। तो जे शेप तो हो नहीं सकता क्योंकि ये स्टमक का था। जे शेप क्या था, स्टमक का था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना एचएससी के अंदर पूछे जाते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। तो जो हमारा डियोडेनम है ना, उसका आकार, उसकी आकृति कैसी होती है, इंग्लिश के कौन से अक्षर के समान, सी के समान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। वेयर द मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में अधिकांश मतलब मानव शरीर में अधिकतर भोजन का डाइजेशन, भोजन का पाचन मतलब शरीर के किस भाग में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बकल कैविटी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब भोजन का डाइजेशन होता है ना, मैक्सिमम डाइजेशन वो कहाँ पे होता है, अधिकतर डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, और स्टमक में किसका होता है, प्रोटीन का। तो दोस्तों जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं
पहले जो मैंने दूसरा क्वेश्चन करवाया था आज की वीडियो में, उसके साथ के ही मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्लीज़ मैं देखूंगी कि किस किस ने रिप्लाई किया है। तो प्लीज़ आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी मैं यही क्वेश्चन, यही पोर्शन करवाने वाली हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो लगे लाइक, कमेंट, डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।